हाल ही में 23 जून को पटना में विपक्ष की सबसे बड़ी बैठक हुई। हाँ, 2014 से आज तक की ये सबसे बड़ी बैठक कहा जा सकता है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई। इस बैठक में हर एक वो आदमी शामिल था जो चाहे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, चाहे वो गुजरात हो या आसाम, देश के हर एक कोने से आदमी इस बैठक में शामिल हुआ था, जिनका एक ही मकसद था कि सिर्फ बीजेपी को हराना। भले ही चाहे ये सभी आपस में लड़े, लेकिन 2024 में सिर्फ बीजेपी सत्ता में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये अब पहचान चुके हैं कि मोदी जी कोई गली का नेता नहीं है। अगर इनको हराना है तो कुत्ते की तरह आपस में लड़ना बंद करना होगा और बताना होगा कि हम सब एक है और पूरी ताकत के साथ आने वाले चुनाव में मोदी जी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। इस बैठक में देश की 15 विपक्ष की पार्टी शामिल हुई थी, जो देश के अलग अलग प्रादेशिक क्षेत्रों में पावरफुल है, जिनकी अपनी सत्ता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन की या विपक्ष की सत्ता आती है तो ये वही बात हो गई जैसे पाकिस्तान का शांति भरी माहौल के लिए भारत की तरफ हाथ बढ़ाना, जो कभी नहीं हो सकता। कुछ समझे? अगर मान लो 2024 के चुनाव में इनकी सत्ता आती भी है विपक्ष की, तो पीएम पद का दावेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्या विपक्ष की तरफ से पीएम पद के लिए राहुल गांधी को मौका मिल सकता है, या फिर भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को मौका मिल सकता है, या फिर नीतीश कुमार, जो बिहार के एक ऐसा नेता है जिनका ना ईडी कुछ बिगड़ पाई है और ना ही बीजेपी। इस लिस्ट में एक और नाम लिया जाता है ममता बनर्जी का। चाहे इन्हें देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ढंग से आती हो या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें भी पीएम पद का दावेदार बताया जाता है। पीएम पद के दावेदारी वाली लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं नीतीश कुमार। ये ऐसा नेता है जो ना ही ईडी से डरते हैं और ना ही बीजेपी से। अगर 2019 के बाद विपक्ष को एक ही छत के नीचे लाने में अगर कोई सफल हुआ है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है। भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में इनके पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया हो, सिर्फ 16 सीटें जीती थी, लेकिन विपक्ष को एक ही मुट्ठी में बांध कर रखने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है आज के समय में। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं राहुल गांधी। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे राहुल गांधी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रखने की वजह यह है कि इनसे ज्यादा अनुभवी लोगों का राजनीति में सक्रिय होना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे और समझदार नेता है, फिर भी इनमें सभी विपक्ष को एक साथ लाने की क्षमता की कमी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हाल ही में हुए विपक्ष की बैठक है, जो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि यह बैठक उन्होंने सभी नेताओं को खुद मिलकर खुद के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया था। इस लिस्ट में एक नंबर पर आते हैं विपक्ष के चाणक्य कहे जाने वाले शरद चंद्र जी पवार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का नेतृत्व करते हैं। शरद पवार के बारे में बताया जाता है कि अगर मोदी जी और उनकी टीम को जड़ से उखाड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ शरद पवार कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी वाली सरकार। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी शरद पवार ने ऐसी चाल चली थी कि बीजेपी को महाराष्ट्र में कई दिनों तक विपक्ष में बैठना पड़ा था। बहरहाल 2024 के चुनाव में कौन पीएम पद का हकदार होगा, इसका जवाब समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष की जो एकजुटता है ये बरकरार रहेगी चुनाव तक? कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।